छोटा पर्दा बड़े पर्दे से बेहतर क्यों? कोरोना काल में टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म की पौबारा। जमकर चल रहे टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म के दर्शकों की संख्या में 60% का हुआ इजाफा। आगे भी जारी रहेगा यही ट्रेंड। आईपीएल हुआ ठप तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को हुआ फायदा। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की डिजिटल रिलीज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने फिल्म को डिजिटल रिलीज की डेट तय कर दी, लेकिन सुशांत के परिजन और उनके चाहने वाले फिल्म की डिजिटल रिलीज का विरोध कर रहे हैं। वे इसे बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। एक दौर वो भी था जब लोग 70 mm के पर्दे पर फिल्म देखने के लिए पागल हुआ करते थे। फिल्मों की रिलीज होती ही टिकट काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लग जाया करती। ब्लैक में टिकट बिका करते। जो ब्लैक में टिकट नहीं खरीद सकते वो कतारों में खड़े रहते, अपनी अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। लेकिन हर किसी के नसीब में टिकट नहीं होता था। टिकट काउंटर बंद हो जाया करता था। फैंस अपने सितारों की झलक का दीदार किए बिना लौट जाते, या यूं कहें कि लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब दौर बदल गया। वक्त बीता, दौर बदला, हालात बदले। अब सिनेमा घरों में वो रौनक खत्म हो गई। डिजिटल दौर में लोगों के पास इतनी फुर्सत भी नहीं कि वे कतारों में खड़े हो सकें। वक्त की कमी है। लोग आजकल बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ रुख कर रहे हैं। वे ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म को हुआ फायदा। देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उथल-पुथल मची हुई है। जहां दर्जनों टीवी शोज बंद होने वाले हैं, वहीं कुछ फिल्में ऐसे भी हैं जो सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का रुख कर रही हैं। इस बदलाव से दर्शकों के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म को काफी फायदा हुआ और कोरोना काल में ओटीटी प्लेटफॉर्म बड़े पर्दे पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। देश में 95 ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी मार्केट लैंडस्केप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में वर्तमान में वीडियो, म्यूजिक, पॉडकास्ट और ऑडियो स्ट्रीमिंग कैटेगरी के 95 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। लॉकडाउन के साथ मार्च की शुरुआत से अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर के एवरेज टाइम स्पेंट में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हर तरह के यूजर के लिए कुछ न कुछ। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 3 महीनों में जब बड़ी स्क्रीन बंद हो गई तो टीवी और मोबाइल लैपटॉप पर चलने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म की पौबारा हो गई। लॉकडाउन और महामारी के बीच इसके दर्शक काफी बढ़ गए। 3 महीनों से लगातार लोग अपने घरों पर ही हैं। ऐसे में टीवी शोज के साथ साथ महिलाओं और गृहिणियों ने भी न्यूज चैनलों में रुचि दिखाई। आने वाले 2 साल तक होगा फायदा। आरमैक्स मीडिया का तो मानना है कि आने वाले 2 सालों तक न्यूज चैनलों को फायदा मिलने वाला है। जब तक कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती रहेंगी, लोग लगातार रुचि लेते रहेंगे। नहीं काटने पड़ेंगे अब प्रोड्यूसर के चक्कर। बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई का कहना है कि कोविड-19 के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म का भले विस्तार हुआ, लेकिन देश में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर का कोई विकल्प नहीं है। वेब सीरीज हो या फिल्म, सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है। लोग स्थानीय कंटेंट पसंद करते हैं, लेकिन इसे कहने का तरीका आना चाहिए। सुभाष घई के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से अब किसी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अगर कंटेंट में दम है, उसे लोग हाथों हाथ लेंगे। वह फिर आमदनी का जरिया बन जाएगा। पुराने शोज के पुनः प्रसारण से बड़ी चैनल की टीआरपी। कोविड-19 के चलते 19 मार्च से सभी टीवी शोज की शूटिंग रोक दी गई थी, जिसके बाद से दूरदर्शन समेत कई चैनलों ने 90 के दशक के पॉपुलर शोज को पुनः प्रसारित करने का फैसला लिया। रामायण और महाभारत शोज को लोगों का इतना प्यार मिला कि टॉप 10 चैनलों की लिस्ट से बाहर रहने वाला दूरदर्शन शो एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। वहीं शो ने भी BARC की टीआरपी रिपोर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर हासिल कर लिया। लॉकडाउन के चलते ऑफ एयर होंगे ये शोज। 3 महीने के लॉकडाउन के चलते कई शोज अब जल्दी ही बंद किए जा रहे हैं। इनमें बेहद 2, नजर 2, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, पटियाला बेब्स, इशारों में, दादी अम्मा मान जाओ, इश्क सुभान अल्लाह, ये जादू है जिनका, दिल ये जिद्दी है शामिल है। वही खबर ये भी है कि एकता कपूर के शो नागिन 4 को भी जल्द खत्म करके नागिन 5 शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।